चौथी शताब्दी ईस्वी में भारत में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम नाम के एक राजा ने कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर इसकी शुरुआत की। गुप्त शासक, कुशल शासक और कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। इस काल में संस्कृति और ज्ञान का विकास हुआ, जिसे गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। शांति और समृद्धि के कारण कला, विज्ञान और साहित्य का विकास हुआ। गुप्त काल वास्तव में भारत के लिए एक स्वर्णिम युग था। गुप्त साम्राज्य बहुत धन और व्यापार के विकास का समय था। इस समय व्यापारिक गतिविधियां अपने चरम पर थीं और बाजारों में हर प्रकार के सामान की भरमार थी। व्यापारी दूर दूर तक यात्रा करते थे और अपने साथ नए सामान और विचार लाते थे। ये व्यापारी न केवल वस्त्र और मसाले, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक विचार भी लाते थे। इस समृद्धि के कारण गुप्त शासक शिक्षा और कला में निवेश कर पाए और उन्होंने ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की जो दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित करते थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के प्रमुख केंद्र बन गए। सीखने के ये केंद्र बौद्धिक आदान प्रदान के केंद्र बन गए। यहाँ पर विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा और बहस होती थी। गुप्त शासकों ने मंदिरों और मठों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया, जो उनकी स्थापत्य कला का प्रदर्शन करते थे। इन मंदिरों में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती थीं। इस खुलेपन के कारण विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण खोजें हुईं। इन खोजों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। गुप्त काल में विज्ञान और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इस युग में विद्वानों ने कई महत्वपूर्ण खोजें की, जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। भारतीय गणितज्ञों ने अभूतपूर्व खोजें की, जिनमें शून्य की अवधारणा भी शामिल है। शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस आविष्कार ने गणित में क्रांति ला दी और बीजगणित और कलन का मार्ग प्रशस्त किया। बीजगणित के प्रारंभिक रूपों ने गणितीय समस्याओं को हल करने के नए तरीके प्रदान किए। एक और महत्वपूर्ण प्रगति दशमलव प्रणाली थी, जिससे जटिल गणनाएं आसान हो गई। दशमलव प्रणाली ने गणितीय गणनाओं को सरल और अधिक सटीक बना दिया। गुप्तों ने खगोल विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सटीक कैलेंडर विकसित किए और ग्रहणों की भविष्यवाणी की। उनके कार्यों ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नई दिशाएं खोली। उनके प्रेक्षणों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाया। इन प्रेक्षणों ने हमें सितारों और ग्रहों की गति को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। गुप्त काल भारतीय साहित्य का स्वर्ण युग था। संस्कृत का विकास हुआ और कवियों, नाटककारों और विद्वानों ने उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों की रचना की। दो प्रसिद्ध रचनाएं, रामायण और महाभारत, इसी युग में संकलित की गई थी। ये महाकाव्य प्रेम, कर्तव्य और धर्म के विषयों की खोज करते हुए देवताओं और नायकों की कहानियां बताते हैं। वे आज भी सभी उम्र के लोगों को प्रेरित और उनका मनोरंजन करते हैं। वे कहानी कहने की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। गुप्त काल में कला और वास्तुकला का विकास हुआ। गुप्त मंदिर अपने सुंदर अनुपात और जटिल नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर और तिगावा का विष्णु मंदिर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन मंदिरों को हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती मूर्तियों से सजाया गया है। अजंता की गुफाओं में गुप्त मूर्तिकला और चित्रकला के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। ये कलाकृतियां गुप्त लोगों के जीवन और समय की झलक पेश करती हैं। गुप्त साम्राज्य ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह साम्राज्य न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बना रहा। उनके शासनकाल को शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक प्रतिभा के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ। विज्ञान, गणित और खगोल विज्ञान में प्रगति का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा।
गुप्त काल के वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने कई महत्वपूर्ण खोजें की। शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली ने आधुनिक गणित को प्रभावित किया। इन आविष्कारों ने गणितीय गणनाओं को सरल और सटीक बनाया। इस युग के दौरान बनाई गई महाकाव्य कविताएं, मंदिर, मूर्तियां और पेंटिंग आज भी प्रेरित करती हैं। ये कलाकृतियां भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता को दर्शाती हैं। गुप्त साम्राज्य उस ऊंचाई का प्रमाण है जहां तक भारतीय सभ्यता पहुंच सकती है। यह साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है जो आज भी हमें गौरव का अनुभव कराता है।